जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो भाई इंडियन एयरफोर्स 01/27 इंटेक एक्स एंड वाई ग्रुप का आंसर की तो आउट हो गया है। अब बहुत सारे दोस्तों का आंसर की में अच्छे मार्क्स बने हैं, मतलब 28 से लेकर 35 तक अगर आपके मार्क्स बने हैं, चाहे वो किसी ग्रुप के हो गया, एक्स हो गया, वाई ग्रुप हो गया, या फिर गर्ल्स हो गए, बॉयज़ हो गए, तो आप लोग फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। मैक्सिमम चांसेस है आप लोग फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो आप लोग के मन में डाउट होगा कि अब फेज़ 2 का प्रिपरेशन हम कैसे करें, वहाँ पे फेज़ 2 में क्या-क्या प्रोसेस होता है और कैसे क्या-क्या चीज़ें होती है। तो देखो भाई, मैं 2 से 3 बार एयरफोर्स का सारी चीज़ें क्वालीफाई किया हूँ, मेडिकल आउट हूँ, तो मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी 25 से 30 दिन में आ जाएगा, ये 01/27 इनटेक का रिजल्ट 25 से 30 दिन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग लॉगिन करोगे तो आप लोग को कुछ इस तरह का आंसर, मतलब रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें सेक्शनल कट ऑफ आपने कितने मार्क्स उसमें स्कोर किए हैं, और विदाउट नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स बने हैं, और नॉर्मलाइज करके कितने मार्क्स बने हैं, आपका स्टेट का कट ऑफ हो गया, क्या हो गया, या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ, या फिर जोन वाइज कट ऑफ क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे रिजल्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें आप लोग को लिखा गया होगा कि शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 एज पर स्टेट कट ऑफ, या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ, या फिर जोन वाइज कट ऑफ। तो ये 3 तरह से इसका जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है एयरफोर्स में, 3 तरह से किया जाता है। तो जब आप फेज 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे तो ये जितना भी पार्ट है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और बाकी जो नई सेलेक्टर होते हैं तो उनका ये रेड कलर का रहता है। और इसके ठीक नीचे आप लोग का फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप लोग इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग का एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और इसमें आप लोग का यहाँ पे डेट ऑफ टेस्टिंग, जो कि फेज 2 का जो डेट है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगा कि आप लोग का फेज 2 कब है। तो यहाँ पे डेट ऑफ फेज 2 का डेट रहेगा, उसके बाद आपका रिपोर्टिंग टाइम कब है, वो चीज़ें मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका ये सेंटर कौन सा है, मतलब कौन सा एएससी है। तो जैसे कि ये मेरा ही है, ये मेरा शायद लास्ट इनटेक का है, हाँ 02/26 का है। तो ऐसे आप लोग के एडमिट कार्ड पे एएससी मेंशन रहेगा कि आपका किस एएससी पे फिजिकल है, मतलब फेज 2 है। उसके बाद उसके नीचे आप लोग का एड्रेस मेंशन रहेगा, ठीक है। आप लोग का फ़ोटो रहेगा, और एक यहाँ फ़ोटो चिपकाना रहता है, और उसके साथ-साथ आप लोग का चेस्ट नंबर भी इसी एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आप लोग का एडमिट कार्ड रहेगा, इसमें और भी नीचे पार्ट रहते हैं इसके, ठीक है। तो ऐसे आप लोग का एडमिट कार्ड हो मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग को इस वाले डेट पे, जो कि यहाँ पे आप लोग के एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, और इतना बजे रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे एंट्री करोगे तो एंट्री हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का वहीं पे वो आपसे पूछेंगे, आप लोगों के पास फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि फेज 1 का एडमिट कार्ड है कि नहीं। तो आप लोग अभी से अपना फेज 1 का एडमिट कार्ड संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, आप लोगों को पुलिस से का एक केस फाइल करना पड़ता है कि मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया। तो बाकी वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो अभी आपके पास समय है, तो आप इसका क्या बोलते हैं, सुरक्षित रखिए फेज 1 का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे आप लोग फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखा के एंट्री लेंगे जैसे ही, उसके बाद वहीं पे एक हाइट का नापने का वो लगा रहता है, रस्सी की तरह बांध के रखते हैं। तो वहाँ से वो हाइट माप लेते हैं, ठीक है। वो गर्ल्स का तो, बॉयज़ का तो कभी हाइट में नहीं छाँटे हैं, जहाँ तक मैं अभी तक देखा हूँ। गर्ल्स का कभी-कभी वहीं पे हाइट में वो छाँट देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे वो हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को आगे ले जाएँगे, और उसके बाद ये आपके एडमिट कार्ड पे जो चेस्ट नंबर है, वो वही चेस्ट नंबर वो आपको देंगे पहनने के लिए। तो कुछ इस तरह का चेस्ट नंबर मिलेगा। ये मेरा एयरफोर्स का चेस्ट नंबर नहीं है, ये मैं एसएससी-जीडी का देने गया था, तो वहाँ का ये मेरा चेस्ट नंबर है। तो कुछ इसी तरह का चेस्ट नंबर देंगे, ठीक है। फिर चेस्ट नंबर देंगे, उसके बाद आगे आपको लाइन में बैठा देंगे। फिर आप लोग का वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक होगा, और आप लोगों से वहाँ पे एक फॉर्म फिल कराएँगे, और फॉर्म कौन-सा होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड के जो थर्ड वाला पार्ट रहता है ना, थर्ड पेज रहता है, उसमें वो रहेगा। तो उसमें अगर आपके बॉडी पे टैटू होगा तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना रहता है, ठीक है। और ये चीज़ें मेंशन रहता है कि मैं अंडर 18 हूँ और अबव 18 हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करना रहता है। और बस इस पे साइन वगैरह कर देना होता है, मोबाइल नंबर डालना रहता है, प्लेस वहाँ को वो सारी चीज़ें गाइड करेंगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें
बता मतलब भर के वहाँ पे जमा करना रहता है। अगर ये वाला अगर प्रिंट करके नहीं भी ले जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्म देते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो जितना डिटेल भरा हुआ है ना, ये चीज़ें आप लोग को वहाँ पे भरना पड़ेगा। सो आप लोग इसका प्रिंट लेके जाना, ठीक है। ये जैसे ही कर लोगे बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद वहाँ पे एक रजिस्टर आता है उनका, उस पर आप लोग का स्टेट, आप लोग को नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना रहता है और उसके बाद साइन कर देना रहता है, ठीक है। और वहीं बायोमेट्रिक के हिसाब से वो लोग ग्रुप बना लेते हैं रनिंग के लिए, ठीक है। तो रनिंग का कभी कभी तो 100 का ग्रुप बनाते हैं, तो कभी 75 का ग्रुप बनाते हैं। तो 100 या फिर 75 का ग्रुप बना देंगे, फिर आप लोग को एक हॉल में ले जाके बैठने को बोलेंगे, और ठीक है। और जैसे वहाँ पे इसमें इसी बीच में जब आप लोग का एंट्री होगा ना, उसी टाइम आप लोग को बोल देंगे कि आप लोग फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके बैग में रख दो। फिर आप लोग जब यहाँ पे जाओगे ना, बायोमेट्रिक करा लोगे, तो फिर आप लोग का एडमिट कार्ड जमा हो जाए, सॉरी, आप लोग का बैग जमा हो जाएगा, और बोलेंगे कि भाई अपना जो रनिंग का जो भी ड्रेस पहनना है आपको, जैसे आपको कंफर्टेबल है वो सारी चीज़ें पहन के तैयार हो जाओ, ठीक है। जैसे ही आप तैयार हो जाओगे तो फिर आप लोग को रनिंग के लिए ट्रैक पे ले जाया जाएगा। फिर रनिंग होगा आप लोग का। रनिंग कितना करना है, तो बॉयज़ का जो कि है 1600 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 1600 मीटर, जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना है। और वही गर्ल्स की बात किया जाए तो उनको 8 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट किया जाता है, करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग रनिंग के लिए आप लोग को जो उनका ट्रैक रहता है, ज़्यादातर सेंटर में तो क्या बोलते हैं, रोड ही है। और ग्राउंड का तो मुझे कभी किसी का सेंटर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर सेंटर पे आप लोग का रोड है। तो रोड का जो जहाँ से आप लोग को स्टार्टिंग करना है और जहाँ पे एग्जिट करना है, एग्जिट मतलब जहाँ पे आप लोग का बायोमेट्रिक हुआ ना, वहीं पे होगा एग्जिट। लेकिन एंट्री आप लोग का दूर से होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को बस में बैठा के ले जाएंगे। मतलब 75 का ग्रुप बनेंगे तो 75 को, या फिर 100 का ग्रुप बनेंगे तो 100 का बंदे को वहाँ पे बस में बैठा के लेके जाएंगे, ठीक है। बस में बैठा के ले जाएंगे, और वहाँ से वहाँ पे जब चले जाओगे जहाँ से एंड, मतलब आप लोग को रनिंग स्टार्ट करना है, वहाँ पे कुछ देर वार्म अप कराएंगे, मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है और एक साथ दौड़ना है, मतलब पास हो जाओगे सब, ऐसा मोटिवेट करते हैं, वार्म अप कराते हैं। फिर वहाँ से रनिंग स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे रनिंग में एयरफोर्स का एक खास बात ये है कि जब वहाँ के मतलब रनिंग स्टार्ट होगा तो आगे वाला जो बंदा रहेगा उस टाइम से, मतलब वो जब पहले रनिंग स्टार्ट करेगा ना, तो वहाँ से टाइमिंग उसका स्टार्ट नहीं होता है। टाइमिंग स्टार्ट होगा जब आखिरी का बंदा होगा, लास्ट में जो ग्रुप का लास्ट में बंदा खड़ा होगा, वहाँ से उन लोगों का टाइमिंग स्टार्ट होता है। वो सारी चीज़ें बताते हैं। फिर आप लोग का रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग को फिर गेट के पास ही लगभग आना पड़ता है। और मैं बिहटा का बता रहा हूँ ऐसे कि गेट के पास आओगे जैसे, और वहाँ पे आ जाओगे तो फिर जितने भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे वो उसको अलग कर मतलब बैठा देंगे। बाकी टाइमिंग तो सबको अच्छे से देते हैं, टाइमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें वहाँ पे वो कोऑपरेट करते हैं। कभी-कभी तो 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे टाइम भी ज़्यादा देते हैं कि कैंडिडेट पास हो जाए। पर टाइमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से क्वालीफाई कर लोगे। क्वालीफाई कर लेने के बाद आपको थोड़ा-सा रेस्ट मिलेगा, फिर आप लोगों को ये पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया और सिटअप के लिए लेके जाया जाएगा। फिर आप लोग का पुशअप होगा, जो कि कितना करना है, मेल को पुशअप कितना करना है, तो 10 पुशअप करने हैं, और 10 सिटअप करने हैं, और 20 स्क्वाट्स करने हैं, ठीक है। मेल को बात स्क्वाट्स ऐसे किया जाता है, पुशअप ऐसे किया जाता है, और सिटअप ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो मेल का ये हो गया। और गर्ल्स को क्या क्या करना है, तो गर्ल्स को सिर्फ 10 पुश सॉरी सिटअप्स करने हैं, 10 सिटअप और 15 स्क्वाट्स करने हैं। ये वाला दोनों करना ही, गर्ल्स को ये पुशअप नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिकल। जैसे ही सारे फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में अक्सर मतलब एक जो हो गया ना, मतलब पुशअप हो गया तो, और स्क्वाट्स हो गया, इसके बीच में आप लोग को 2 से 3 मिनट टाइम मिल जाता है, तो आप लोग रिलैक्स हो जाओगे। इसमें आप लोग का डाउट रहता है कि रिलैक्स के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, तो मैं ये रिलैक्स के लिए टाइम मिल जाता है। और पुशअप भी ज़्यादा होल्ड नहीं कराते हैं बीटा में। किसी भी सेंटर का बात किया जाए तो ज़्यादा होल्ड नहीं कराते हैं, 1-2 सेकेंड तो होल्ड करना पड़ेगा। और लास्ट के जो पुशअप में होते हैं ना, लास्ट के 8, 9, 10, तो उसमें थोड़ा होल्ड करा देते हैं कभी कभी, कि आप अपने वजन को सह पाते हैं कि नहीं। तो इसलिए भाई आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये जब फिजिकल हो जाएगा आप लोग का, रनिंग के बाद पुशअप, स्क्वाट और सिटअप, ये हो जाने के बाद आप लोग को एक बड़े से हॉल में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बैठा देंगे, और वहाँ पे आपको आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और साथ साथ एसआरटी होगा। और ये जो फिजिकल होता है इसको वो लोग एटीआई बोलते हैं, मतलब एडिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बोलते हैं, एटीआई। ठीक है, और ये हो जाता है, मतलब ये हो गया। उसके बाद आप लोग का एक बड़े से हॉल में बैठा देंगे और वहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एसआरटी का प्रोसेस होगा। एसआरटी का प्रोसेस कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, देखो। एसआरटी, हाँ ये रहा। एसआरटी में आप लोगों को एक मतलब क्वेश्चन सेट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, वो पेपर लेके आएंगे और एसआरटी के लिए उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और उसका फॉर्म पहले जो ओएमआर शीट रहता है उसको भरने के लिए वो चीज़ सारी चीज़ें गाइडेंस देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे चीज़ें नहीं करना है। उसमें सिर्फ एक जगह आपका जो सिग्नेचर है वही पेन से करना है, वो भी ब्लू पेन से। बाकी उसमें सारी चीज़ें पेंसिल से करना होता है, वो पेंसिल अपने आप से मतलब अपने घर से लेके जाना रहता है। बाकी वहाँ पे पेंसिल नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। सारी चीज़ें उसमें पेंसिल से भरना रहता है। बाकी उसका जो सिर्फ सिग्नेचर रहता है जो कि पीछे की तरफ रहता है, ओएमआर शीट के पीछे की तरफ, वो सिर्फ कलम से करना है। बाकी आपको वहाँ पे पेन कहीं भी नहीं चलाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मतलब फॉर्म भराने में बहुत ज़्यादा वो टाइम देते हैं क्योंकि वहीं पे बहुत सारे गलती करते हैं और उसके वजह से वहाँ पे एसआरटी में बहुत सारे स्टूडेंट छट जाते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा वही एसआरटी में छटेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है। और एसआरटी का जो ओएमआर शीट रहता है वो चीज़ें फिल कर लेने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन सेट दिया जाता है जिसमें कि 35 क्वेश्चन रहते हैं। कुछ इस तरह से, इसको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से 35 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 35 के 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ये ओएमआर शीट में ये एबीसी इसका जो भी आपको आंसर सही लगे वो चीज़ें इसमें भरना रहता है। और साथ साथ उसके बगल में भी एक खंदा रहता है, उसमें आपको सही वो जो ऑप्शन आप रंगे हैं ना वही चीज़ आपको लिखना है। और इसमें आपका कोई गलत हो गया तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया। इसलिए आप लोग को ध्यान से, और 35 क्वेश्चन 30 मिनट में ही करना है और टाइम लिमिट भी है कि 35 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं। और क्वेश्चन भी भाई बहुत लंबे लंबे रहते हैं और इसमें एक सिचुएशन की तरह क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन है कि आज सुबह 8 बजे आपकी भारतीय वायुसेना की परीक्षा है। आप सुबह 7 बजे परीक्षा केंद्र से घर से निकले, लेकिन बदकिस्मती से बस किस बदकिस्मती से आप ट्रैफिक जाम में फंस गए। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या हो गई? तो ऐसे सिचुएशन रहेगा कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो इसमें देखो भाई, पैदल परीक्षा केंद्र तक जाएंगे, घर लौटकर फिर से अगली बार परीक्षा की तैयारी करेंगे, ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की सहायता करेंगे और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन आपको लगेंगे कि सही है। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में कि जब आपका एग्ज़ाम है 8 बजे और 7 बजे घर से निकले हैं और बदकिस्मती से आपका ट्रैफिक जाम हो गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो देखो भाई, इसमें मेरे के हिसाब से इसका ये डी ऑप्शन सही होगा कि आप जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनकी सहायता करेंगे और केंद्र पर समय से पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो भी ऑप्शन सही लगे वो आपको सेलेक्ट करना होता है। ये डी ऑप्शन हो गया। फिर इसमें आप लोग को डी रंग देना है बढ़िया से, वो पेंसिल से रंगना है, चारों मतलब अच्छे से भर देना है। फिर उसके बाद बगल में वहाँ पे डी लिख देना रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये ओएमआर शीट और आपका क्वेश्चन शीट ये वो कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कलेक्ट कर लेंगे और उसको चेक करने के लिए लेके चले जाएंगे। और इसके बाद आप लोग के इसी बीच में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लगेगा वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो इसका भाई 3 सेट वो प्रिंट मांगते हैं। इसमें आप चाहो तो कलर प्रिंट या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी ले जा सकते हो। तो 3 सेट इसका प्रिंट लगेगा। ठीक है, और ओरिजिनल भी आप लोगों को इसके साथ ही देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें एक एक अक्षर मिलाते हैं कि किसी का स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, तो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग का 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसका होता है वो सारी चीज़ें लेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो और भी 2-3 फॉर्म देते हैं कि इसको फिल करना है। और ये जो आपका 10th 12th का मार्कशीट है ना, ये मतलब ये डॉक्यूमेंट का 3 सेट जो देंगे, उस पे आप लोगों को जो प्रिंट है उसके ऊपर लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड और उसके नीचे आप लोग को नाम लिखना रहेगा। और एयरफोर्स जो इसका प्रिंट रहेगा उसके पीछे आप लोग को पूरा डिटेल्स भरना रहता है कि नाम क्या, नाम नाम, डेट ऑफ टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, उसके बाद आप लोग का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर,
बहुत सारी चीज़ें वो सारे आपको प्रिंट पे भरना रहता है। तो ये भाई बोरिंग काम लगता है मेरे को। मतलब इतना ना फॉर्म में आपको भरवा देंगे ना कि आप मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना तो वो करते हैं। और सारे पेज पे ऐसे करना है, ठीक है? तो ऐसे कर लोगे तो इसका 3 सेट बनाना रहता है, और एक ही ये होता है फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करिए रहता है ना, तो उसका प्रिंट कलर में वो माँगते हैं। तो इसका भी 1 सेट वो लेते हैं, ठीक है? इसका 3 सेट और इसका 1 सेट या शायद 2 सेट लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपका ये जमा कर लेंगे, और उसके बाद वो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, और साथ-साथ वो 2-3 और फॉर्म देते हैं। एक होता है पर्सनल फॉर्म और एक बायोडाटा फॉर्म, ऐसा कुछ रहता है। तो उसमें आप लोग का, आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उसके बारे में बताना रहता है कि वो कितने तक पढ़े हैं, और मतलब पढ़े हैं, उनका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें, और उससे आपका रिलेशन क्या है, वो चीज़ें भरना रहता है। यही चीज़ें 2-3 फॉर्म और रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहले बताते हैं कि ऐसे-ऐसे भरना है। तो ये चीज़ें जब कर लोगे, उसके बाद 1 से डेढ़ घंटे के बाद मतलब आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो इससे जब ये वो रिजल्ट जो एसआरटी का जाता है ना, इससे पहले ही वो बोल देते हैं कि आप लोग को खाना खाना होगा, तो भाई जाके खा सकते हो। वहाँ पे कैंटीन रहता है, तो उसमें आप जाके खा सकते हो। तो वो भी पैसा भाई आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो भाई कैश लेके जाना इसके लिए, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे नहीं चलता है। ऑनलाइन इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आप लोग का तो फ़ोन जमा हो जाएगा। सो ऑनलाइन वहाँ पे नहीं चलता है, इसलिए कैश लेके जाना होता है। फिर आप लोग जाओगे, मतलब वो लोग बोलते हैं कि इतना-इतना बंदे जाओ और खाना खा के आओ, मतलब ब्रेकफ़ास्ट करके आओ पहले। खाना नहीं, ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट करने जाओगे तो वहाँ पे ₹50 या फिर 60, 70, ₹80 जैसे वहाँ पे उनका कैंटीन का रेट रहता है, उस हिसाब से आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा। ब्रेकफ़ास्ट में वो पूरी देते हैं, सब्ज़ी देते हैं और चटनी वगैरह और भी कुछ-कुछ देते हैं। तो भाई वो ब्रेकफ़ास्ट कर लोगे, फिर आप लोग को आपके ना हॉल में आके बैठ जाना है। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद ये ओएमआर शीट पे आप लोग जो एसआरटी दिए रहेंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट में जिन भी कैंडिडेट का वो लोग नाम बोलते हैं, वो सारे कैंडिडेट आउट होते हैं। और जिनका नाम, मतलब जिसका चेस्ट नंबर नहीं, वहाँ पे आपका पहचान वही रहेगा चेस्ट नंबर से, ठीक है? तो चेस्ट नंबर से आप लोगों को पुकारेंगे। जिसका चेस्ट नंबर वो बोल दिए, उसको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना रहता है, और उसको अलग लेके निकाल देंगे और उसको आउट कर देते हैं। बाकी जिसका चेस्ट नंबर नहीं बोलते हैं, वो सारे कैंडिडेट पास हो गए, ठीक है? अब पास वाले कैंडिडेट का अब 82 टेस्ट होता है। 82 टेस्ट मीन्स जीडी, ठीक है? तो अब जीडी कैसे होता है, तो उसके जीडी के लिए आप लोगों को 2 पेपर दिया जाता है। वो चीज़ें मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो फिर आप लोगों को जीडी के लिए लेके जाया जाता है। उससे पहले आपको ये 2 पेप मतलब 2 पेपर दिया जाता है, पेन दिया जाता है। पेन शायद अपने से लेके जाना पड़ता है, और 2 पेपर देते हैं, मतलब एक रफ शीट और दूसरा फेयर शीट। रफ शीट पे आप लोगों को बोलेंगे कि जो लिखना है लिख लो, और फेयर शीट में इसको फेयर करके आप इसमें आपको सबमिट करना, दोनों सबमिट, सॉरी, एक फेयर शीट सबमिट करना रहता है, रफ शीट आपके पास ही रहेगा। किसी सेंटर पे ये दोनों जमा कर लेते हैं, तो वहाँ के सेंटर पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो आप लोग का वो जो है, जितने कैंडिडेट आउट हो जाएँगे एसआरटी में और जो कैंडिडेट पास हो जाएँगे, तो कैंडिडेट जो पास रहेंगे उनको 82 टेस्ट यानी कि जीडी के लिए लेके जाएँगे। तो जीडी के लिए लेके जाने के लिए जाने से पहले उनमें से वो 15-15 का ग्रुप बना देते हैं। 15-20 इसी के समथिंग वो ग्रुप बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो 15-15 का ग्रुप बनाएँगे। उसके बाद कुछ इस तरह से बैठा देंगे जैसे कि इस इमेज में बैठे हैं, और बीच में देखो इस तरह से वो बैठाएँगे, चेयर देंगे, चेयर पे बैठ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 15-20 बंदे बैठ जाएँगे, और बीच में वहाँ पे वो बैठे रहेंगे, जो कि उनके चेक करने वाले रहते हैं। और एक स्पीकर लेके आएँगे। स्पीकर उनके पास रहता है, रेडियो। उसमें आप लोग का जीडी टॉपिक रहेगा, उसके बारे में 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक आप लोग को टॉपिक के बारे में सुनाएँगे, नरेट करेंगे, ठीक है? बोलेंगे, वो सारी चीज़ें पहले गाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर नहीं पता रहेगा तो भाई पहले ही वहाँ से पूछ सकते हो। तो वहाँ पे वो बता देंगे कि जीडी में पहले मैं आपको 5 मिनट तक वॉइस सुनाऊँगा, फिर आपको सुन के ये जो 2 पेपर दिए रहते हैं ना, तो इसमें रफ शीट में आपको सुन के जो आपको अच्छा लगे पॉइंट, वो चीज़ें आप लोगों को ये रफ शीट पे लिखना रहता है, ठीक है? जो भी चीज़ें आप जितना जल्द हो सके, चाहो तो भाई पूरा लाइन लिख सकते हो, या फिर कोई उसका मेन पॉइंट हो गया, वो चीज़ें लिख सकते हो। तो फिर ऐसे हो गया, फिर आपको 10 मिनट का टाइम देंगे, और 10 मिनट में आपको ये फेयर सेट हो गया, इसमें आपको
ये रफ शीट की सहायता से सेंटेंस बना के लिखना रहता है। आप चाहो तो पैराग्राफ भी बना के लिख सकते हो। तो इसमें वो पेज तो वैसे ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा ऊपर चीज़ें, मतलब इतना के ऊपर तो उसका डिटेल ही रहता है, नीचे भी डिटेल रहता है, बीच में इतना सा जगह बचता है, इतना था। इसमें आपको चाहो तो इसमें लिख सकते हो पैराग्राफ बना के या फिर पॉइंट बना के सेंटेंस की तरह, वन लाइनर की तरह वैसे बना सकते हो। मैं हमेशा वन लाइनर ही लिखा हूँ। पहले उसका जो टॉपिक रहता है उसके बारे में 2-3 लाइन लिख देता हूँ, फिर उसके बारे में 3-4-5 मैक्सिमम 4-5 ही पॉइंट बनाता हूँ, फिर उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद हो गया। और नीचे साइन वगैरह तो कर दिया रहता हूँ, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। बाकी इतना ही मैं लिखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और किसी कोई तो भाई पूरा पैराग्राफ लिखता है और इसके साथ साथ पीछे भी लिखता है, वो बताते हैं पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, ठीक है। फिर ये जब दोनों लिख लोगे, मतलब 10 मिनट तक फेयर सेट आप लोग लिख लोगे, उसके बाद ये फेयर सेट बोलेंगे, जो कैंडिडेट का लास्ट होगा ना, इधर का 1 नंबर का चाहे इधर का लास्ट वाला, इससे बोलेंगे कि भाई सबको कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करके मेरे को दे दो। फिर आप लोग इसमें से जो अपना फेयर सेट है इसको दे दोगे। फिर आप लोगों को वो टाइम देंगे, मतलब 1-1 मिनट सबको टाइम देंगे, जिसमें आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देना है। मैक्सिमम 20 सेकंड तक आपका अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद 40 सेकंड तक आपका जो टॉपिक है, जो ये स्पीकर में सुनाए हैं और जो लिखे हैं, उसके बारे में 40 सेकंड तक बताना रहता है, बोलना रहता है। तो ऐसे आप लोग जितने भी कैंडिडेट रहेंगे 15, तो सबको 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा। कभी-कभी तो वॉच टाइम से वो देखते हैं। मैं जब ये लास्ट इंटेक वाला दे रहा था ना, तो वो वॉच टाइम लिए थे। क्या बोलते हैं? वॉच टाइम, स्टॉप वॉच, सॉरी स्टॉप वॉच लिए थे। तो उससे वो टाइम देख रहे थे और 1-1 मिनट का लगभग टाइम देते थे। तो 1-1 मिनट टाइम देंगे सबको। और यहाँ पे 2 इन्विजिलेटर की तरह कह सकते हैं, 2 रहेंगे। एक आपके जो हो आप जो बोलेंगे वो सारी चीज़ें सुनेंगे, और एक आप लोग का ये जो रफ फेयर शीट दिए रहेंगे वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1-1 मिनट आप लोग अच्छे से बोल लोगे, फिर आप लोग का ओपन डिस्कशन चालू होता है 10 मिनट तक समथिंग। 10 मिनट तक, कभी-कभी तो ये ज़्यादा भी चल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को उसके बारे में फिर आप लोगों को आपस में डिस्कशन करना रहता है। वो बोल देते हैं कि मेरे तरफ देखना भी नहीं है, जो भी करना है अपने आप में करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बस तुम अपना जो करना है करो, मैं बस देखता रहूँगा, बैठा के रहूँगा। तो उसमें जो भी कैंडिडेट रहते हैं वो अपने में अपना बोलते हैं कि ये है तो वो है, ये 9-17 ऐसे मतलब बोलते रहते हैं, ठीक है। फिर बोल लेने के बाद वो लोग ठीक बोल देते हैं, ठीक है हो गया। वो फिर अपना रफ शीट जो होता है, वो इसमें जो आप एचडी करोगे ना, तो इसमें वो बोलते हैं कि रफ शीट की सहायता से भी देख के तुम बोल सकते हो। तो इसमें और दिक्कत नहीं होता है। आप जो रफ शीट में, तो मैं क्या करता हूँ ना, फेयर शीट में पहले बनाता हूँ और फेयर शीट का जो होता है वो 2-3 बार पढ़ लेता हूँ, और उसमें से जो मैं सेंटेंस लिखा हूँ उसमें से वो थोड़ा तो बहुत फिर मैं रफ शीट पे लिख लेता हूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ ना, तो रफ शीट में देख के बोलने में मेरे को आसानी हो जाती है। तो मैं हमेशा करता हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं भूल जाता था। मैं जो इतना कम टाइम मिलता है इसमें मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं। सो इसीलिए मैं इसमें से देख के इसमें लिख लेता हूँ, मतलब फेयर शीट से देख के रफ में लिख लेता हूँ, जिससे कि मेरे को वो सारी चीज़ें याद रहे। और ऐसे मैं देखो, इसमें आपको 10 मिनट टाइम मिलेंगे ना फेयर शीट लिखने के, तो इसमें आपको 5 मिनट के अंदर आपको फेयर शीट लिख लेना है। बाकी 5 मिनट या फिर 4 मिनट में आप इसको जितना ज़्यादा बार हो सके पढ़ लेना है, जिससे कि आप टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से बोल पाओ। तो इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, मतलब 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना तो हो जाएगा। बाकी मैंने जो किया वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये मत करना मेरा वाला ट्रिक ठीक है। बाकी इसको पढ़ लोगे ना तो इजी से हो जाएगा। फिर ये सब जमा हो जाएगा, फिर आप लोग को बोलेंगे कि हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोलेंगे कि जाओ खाना खाना है। फिर आप लोग को जो हॉल है ना उसमें भेज देंगे, और खाना खाना जाना होगा तो भाई जाओ। फिर आपको 80 रुपया फिर 100 रुपया के समथिंग इसी के करीब में पैसा लेते हैं, और फिर आपको खाना मिलेगा, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, ऐसे चीज़ें मिलेगा। फिर आप खाना खाओगे, फिर आपको हॉल में बैठ जाओगे। ये सारे प्रोसेस होते होते वो शाम हो जाता है, ठीक है। तो शाम हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, मतलब 6-7 बज जाते हैं शाम के। तो उस टाइम तक रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट
सुनाने से पहले वो लोग देते हैं क्या? नहीं, रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट सुना देंगे। और मेडिकल स्लिप देने से पहले वो लोग एक चीज़ देते हैं, क्या देते हैं? सीएसबी देते हैं। सीएसबी कुछ इस तरह का रहता है जिसके पास जो कोई डॉक्यूमेंट हो गया ना, मिसिंग डॉक्यूमेंट हो गया कि 12th का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में वो सीएसबी देते हैं। तो सीएसबी का ऐसा वो फॉर्म देते हैं, वो 3 फॉर्म देते हैं, उसको उसमें आपका अपना चेस्ट नंबर लिखना रहता है, साइन करना रहता है और डेट डालना रहता है। तो ऐसे वो 3 फॉर्म देंगे और बाकी 2 फॉर्म जमा कर लेंगे, 1 फॉर्म आपको दे देंगे। तो इसमें आप लोग का जो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा वो 30 दिनों के अंदर अपने एएससी पे जमा करना रहता है। वो चाहे तो आप सेम एएससी पे जाके जमा कर सकते हो या फिर दूसरे किसी एएससी पे भी जाके जमा कर सकते हो। इससे वो सारी चीज़ें पहले आपको वहाँ पे बता देंगे कि क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ से कर सकते हो, कितने दिन के अंदर करना है। अगर डोमिसाइल हो गया या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो 30 दिनों के अंदर करना रहता है। अगर एनसीसी हो गया तो 15 दिनों के अंदर आपको जमा करना रहता है। तो सीएसबी ये क्लियर कराना ज़रूरी होता है, ठीक है? ये हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मेडिकल स्लिप मिलेगा। मेडिकल स्लिप हाँ, मतलब इस करीब में आपके 8 बज जाते हैं। मेरे साथ हमेशा मैं जो जब भी एयरफोर्स का ये प्रोसेस दिया हूँ लगभग मेरे 9 बज जाते हैं ये सारी चीज़ें करते करते, 8-9 बज ही जाते हैं, ठीक है, रात के। सुबह 5 बजे जब एंट्री करोगे ना तो उसके बाद ये रात हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग का मेडिकल स्लिप कुछ इस तरह का मिलेगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, मेडिकल स्लिप कुछ इस तरह से मिलेगा कि एडमिट कार्ड लिखा रहेगा, आप लोग का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका जब किस डेट पे आप लोग का फेज 2 था, आप लोग का मेडिकल कहाँ पे है। तो ये था मेरा एसएमसी 17 विंग गोरखपुर 22/7/2025 और कहाँ कब रिपोर्टिंग करना है तो 7:30 6:30 बजे। तो ऐसे आप लोग को मेडिकल स्लिप मिलेगा। तो फिर मेडिकल स्लिप सब कैंडिडेट को मिल जाएगा। उसके बाद वो बोलेंगे कि इस पे लिखो 6 फोटो पासपोर्ट साइज कलर, ये बोलते हैं कि 6 कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटो लिखो और नीचे आधार कार्ड, फिर अपना सिग्नेचर, डेट वगैरह करके। और ये एडमिट कार्ड रहता है ना, इसमें वो A4 साइज का पेपर आता है और इसमें उस नीचे आपको एक फ़ोटो चिपकाना रहता है। उसके बाद यहाँ ऊपर आप लोग का चेस्ट नंबर वो लोग बताएँगे कि अपना ये चेस्ट नंबर लिखो, तो चेस्ट नंबर इस पे भी लिखना है और इसके नीचे एक पार्ट रहता है छोटा-सा, तो वो लोग तो कट के जमा कर लेते हैं और तो उस पे भी लिखना रहता है और सिग्नेचर वगैरह करना रहता है। तो कट वाला जो पार्ट है वो जमा कर लेते हैं, बाकी ये बड़ा वाला पार्ट आपको दे देंगे। इस पे आपका मेडिकल से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है, मतलब वो सारी चीज़ें लिखा रहेगा, ठीक है? तो आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी मेडिकल स्लिप मिल जाएगा और वो मेडिकल का जो पार्ट होता है वो कट करके वो रख लेंगे, क्योंकि वही जब आप लोग मेडिकल देने जाओगे ना तो वो चीज़ वहीं पे मैच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, मेडिकल स्लिप दे देंगे, फिर आप लोग को वहाँ से आउट कराएंगे। सॉरी, उससे पहले आप लोग का वो चेस्ट नंबर जो दिए थे ना, चेस्ट नंबर वो जमा कर लेंगे। जमा कर लेने के बाद आप लोग को वो आउट करेंगे, मतलब आप लोग का एग्जिट होगा, निकलोगे गेट से बाहर। भाई उसमें बाद जो कैंडिडेट पास रहते हैं वो खुश हैं, जो जीडी में आउट होगा, सॉरी जीडी आउट वाला तो सीन बताया ही नहीं। देखो भाई, हाँ, जब रिजल्ट आता है ना तो वहाँ पे जीडी में तो मैक्सिमम बहुत कम ही आउट होते हैं, तो जीडी का तो अब ज़्यादा वो नहीं है। बाकी वो एसआरटी में अब मैक्सिमम कैंडिडेट आउट होते हैं, ठीक है। तो जीडी वाला मैंने पार्ट छोड़ दिया। तो जीडी का जो रिजल्ट आता है वैसे ही चेस्ट नंबर बोलेंगे, जिस कैंडिडेट का चेस्ट नंबर बोल दिए वो आउट है, बाकी जिसको नहीं बोले उसको वो पास कर दिए, ठीक है। तो जो पास आउट होंगे तो उसको उनका चेस्ट नंबर बोलेंगे, वो आगे जाएगा अपना बैग वगैरह लेके, बाकी उसका डेट ऑफ बताएगा, मैच वो फील्ड से रिचेक करेंगे और उसके बाद उसको आउट कर देंगे। तो यही प्रोसेस है उनको आउट करने का। और जो पास हो जाएंगे उनको सीएसबी देते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा सीएसबी दे देंगे, जिनको मेडिकल स्लिप मिल गया वो मेडिकल स्लिप मिल के उसके बाद सबको उनका चेस्ट नंबर लेके उसको बाद आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है एयरफोर्स का, जो कि फेज 2 का पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि ऐसे ही ऐसे होता है। इसमें मैं कुछ इधर उधर चीज़ें भूल गया हूँ का, भाई सबको याद थोड़े ना रहता है यार। तो जो चीज़ें मैं भूल गया हूँ या फिर कोई चीज़ें आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो भाई आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई मैं सारी चीज़ें पहले से क्वालिफाई हूँ, चाहे एसआरटी हो गया, जेडी हो गया, फिजिकल हो गया, तो भाई आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाकी आपके पास है, सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना। फेज़ 2 का अभी चाहो तो भाई आप जो 0127 इनटेक है, तो अभी आप चाहो तो हल्का फिजिकल भी कर सकते हो। इसमें फिजिकल का बहुत कम ही आउट होते हैं, फिजिकल में भी बहुत कम आउट होते हैं। एसआरटी में मैक्सिमम कैंडिडेट आउट होते हैं, तो उनका गलती यही रहता है कि फॉर्म भरने में दिक्कत कर देंगे, या फिर गोले सही से नहीं भरेंगे, या फिर वो जो उनका रिजल्ट देने का वो क्या परसेंटेज रहता है, ये भी उनको मतलब किसी को पता नहीं, वो कैसे आउट करेंगे वो आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो आप लोग जितने भी इसके ऑप्शन जो होते हैं एसआरटी वाले, वो पॉजिटिव ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना होगा। तो भाई मैं बता दूंगा कि भाई इसको कैसे हैंडल करना है, कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे टैकल करना है। तो भाई इसको प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप आसानी से सारी चीज़ें कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एसआरटी में भी, एसआरटी में मैक्सिमम आउट होते हैं, और बाकी जीडी में बहुत कम। अब पहले जीडी में बहुत आउट होते थे, 0 to 25 था ना, तो उनमें उनके पास एक ही ऑप्शन था आउट करने का, वो भी वही था जीडी। तो भाई वो जीडी में बहुत आउट करते थे, लेकिन अब तो भाई बहुत कम आउट करते हैं। देखो फिजिकल में तो मैक्सिमम कैंडिडेट पास हो जाते हैं, चाहे वो पुशअप हो गया, सिटअप हो गया, स्क्वाट्स हो गया, इसमें बहुत कम आउट होते हैं। रनिंग में भी बहुत कम आउट होते हैं। उसके बाद जो एसआरटी होता है इसमें ज़्यादा आउट देखने को मिलेंगे, और जीडी हो गया तो इसमें बहुत कम कैंडिडेट आउट होते हैं। तो भाई बाकी अच्छे से तैयारी करो, आपको सारा चीज़ें क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी ठीक है, जो भी था मैंने सारा प्रोसेस अच्छे से बता दिया। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो। भाई मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, लेकिन रिप्लाई मेरे को करने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं, लेकिन भाई मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी किसी भी यूट्यूबर के मतलब वीडियो पे कमेंट करोगे तो आप लोग को बहुत कम चांसेस है कि आप लोग का कमेंट का रिप्लाई मिले, लेकिन मेरे वीडियो पे किसी भी वीडियो पे देखना भाई सबको रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि भाई भाई बंदा आगे वाला परेशान है और उसको परेशान नहीं करना चाहिए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। जो मुझे पता रहता है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। बाकी ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग के अच्छे मार्क्स हैं, और अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो भाई आगे का जो एग्ज़ाम है 02/27 आने वाला है, उसका उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आर्मी में हो गया, चाहे नेवी हो गया, उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। बाकी सारी चीज़ें सही है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपका सारी चीज़ें क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। और हाँ भाई, मेडिकल तो वो तो बताया ही नहीं आप लोग का, भाई मैं भूल जाता हूँ, बोला ना यार। हाँ देखो भाई, जब आप लोग का मेडिकल स्लिप मिल जाएगा ना, तो मेडिकल स्लिप के 1 वीक बाद आप लोग का जो होता है ना, वो आप लोग का मेडिकल स्लिप मिल जाने के 1 वीक बाद आप लोग का मेडिकल होता है। जैसे कि देखो मेरे को मिला है कितना, 25 को था, सॉरी 15/7 को था मेरा फिजिकल, और 22 को मिला, तो ये वही 1 वीक लगता है। उसके बीच में ही आप लोग को वो देते हैं मेडिकल स्लिप, और उसके बाद इस मेडिकल डेट को आप चेंज नहीं करा सकते हैं। बाकी इस डेट पे इतना बजे आपको यहाँ पे पहुँच जाना है, उस दिन आप लोग का मेडिकल होगा। तो यही प्रोसेस रहता है, बाकी मैं आगे इस सब का भाई डिटेल बना दूंगा वीडियो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। मैं भी भाई कुछ भूल गया हूँ तो फिर याद दिला देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।